हो गया ना, ठीक है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई आप सब बच्चों के। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी आज की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को मेरी आवाज़ सही से आ रही होगी, मैं सही से दिख रही होंगी। भाई क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के। मैं बहुत ट्रेन पे चढ़ी हुई हूँ बेटा आज, आई एम अ बिट फास्ट टुडे। तो आप लोग बताओ, क्या आप सब बच्चों तक मेरी आवाज़ सही से आ रही है, क्या आप सब बच्चों को मैं दिख रही हूँ। भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सुहानी, सना, गरिमा, खुशी, प्रिंस, शिव, सिमरन, अनुष्का, यशिका, मेहुल, मुलाराम, गौतम, पलक, स्मृति, श्रवण, आकांक्षा, अनुष्का, छवि, अंशिका, प्रिंस, दिव्या, फरहा, रिजा, तुमसी, प्राची, शालीन, सुंदरम, विवेक, श्रेया, यश, खुशबू, अनुपम, शिव, जिया, नीतू, निमिषा, स्वास्तिका, गौतम। मुझे लगता है मैं रैप कर सकती हूँ। आसिब, अंशिका। सो मैं बताती हूँ कि आज मैं ट्रेन पे क्यों चढ़ी हुई थी। सो बेसिकली आज हुआ क्या, आई हैव वन ऑफ माई कजन्स, ठीक है, उस शी जस्ट क्लियर्ड क्लास 12। अभी तुम लोगों के साथ अगले साल होगा ये, बट उसके साथ अभी हो रहा है। सो बेसिकली क्या हुआ, शी हैज जस्ट क्लियर्ड हर क्लास 12 अभी पीछे। तो अभी ना तुम्हें पता है कि CUET वगैरह के एग्जाम्स का रिजल्ट आ गया है, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। तो अभी क्या चल रहा था, शी वांटेड टू टेक एडमिशंस इन एनसी वेब। एनसी वेब बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सेगमेंट है जो स्पेसिफिकली सिर्फ गर्ल्स के लिए है, दैट इज नॉन कॉलेजिएट। मतलब जिन बच्चों को कुछ और करना है वो ना सैटरडे संडेज में, स्पेसिफिकली गर्ल्स, ओनली गर्ल्स, दिल्ली की ही, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है ये। तो वो लड़कियां क्या कर सकती हैं, वो लोग कॉलेजेस ले सकते हैं एनसी वेब में। और एनसी वेब में कॉलेज लेने से क्या होता है कि आपके सिर्फ संडे संडे कॉलेज में क्लासेस लगती हैं और संडे टू संडे आपको कॉलेज जाना होता है सिर्फ, उसके अलावा आपको कॉलेज नहीं जाना होता। सो माई सिस्टर, शी इज डूइंग, शी वॉन्ट्स टू परस्यू समथिंग एल्स। वो कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती है, लेकिन शी वॉन्टेड टू डू BCom एज वेल। तो अभी चल क्या रहा था, फ्रॉम द पास्ट आई थिंक जुलाई की स्टार्टिंग से हम लोग ना उसी का फॉर्म वगैरह देख रहे थे कि भैया तेरा, बिकॉज आई हैड क्रॉस क्लास 12, मैं CUET पढ़ा रही हूँ, मैंने CUET पहले पढ़ाया है। सो क्या हो रहा था, हम लोग ना उसका फॉर्म भर रहे थे। रिसेंटली उसके साथ बड़ी ही बुरी बात हुई कि उसकी फर्स्ट कट ऑफ निकल गई। शी हैड 82% और उसको, मतलब जिस कॉलेज में उसको एडमिशन चाहिए था, दैट वाज ऑन 62। मतलब शी वांटेड दीनदयाल उपाध्याय एंड दैट वाज ऑन 62। तो इमेजिन करो, 80% वाला बच्चा, 82% वाला बच्चा, 20% कम की कट ऑफ है, लेकिन हमें पता ही नहीं लगा वो कट ऑफ आई और बेचारे की कट ऑफ निकल गई। सो अब आनी थी कट ऑफ 2, और मतलब आप ये मानो कि दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस, हंसराज, मैत्री, दीनदयाल उपाध्याय, मिरांडा हाउस बंद। फर्स्ट कट ऑफ के बाद कॉलेजेस ही बंद, इतना इतना एडमिशन हुआ है। उसने कॉमर्स ली थी बेटा, शी हैड कॉमर्स। इतना एडमिशन हुआ, बेचारी की फर्स्ट कट ऑफ निकल गई। कहती मेरा तो नाम ही नहीं आया। मैंने कहा बहन नाम नहीं आता था, कट ऑफ आनी थी, तेरे को कट ऑफ के अकॉर्डिंग भरना था। तो ये गलती तुम लोग मत करना। उस बेचारी का दीनदयाल उपाध्याय निकल गया। तो नाउ शी हैड टेकन एडमिशन इन अनदर कॉलेज। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो कॉलेज की आनी थी मार्कशीट कल, मतलब जो कट ऑफ, सॉरी, आनी थी कल, कट ऑफ आई आज, रजिस्ट्रेशन खुली आज, फॉर्म भरना था आज, साइट क्रैश हो रही है आज। तो मैं सुबह से अपार्ट फ्रॉम क्लास ना उसी के काम में लगी हुई थी। तो अभी क्या हुआ, आई जस्ट फिनिश्ड माई क्लास समवेयर एट 6:30। फिर मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा भाई तू आज जल्दी पेमेंट करवा, अपनी अपनी पेमेंट कर, तेरा काम खत्म हो, तेरे कॉलेज का एडमिशन हो, हम लोग भी फ्री, तुम लोग भी फ्री, सबको शांति मिले। तो बस अभी मैं उसका काम करवा ही रही थी, 7:30 बज गए और मैंने 7 बजे उसका फ़ोन काटा। मैंने कहा चल अब मैं क्लास ले रही हूँ, अब मैं क्लास के बाद तुझसे बात करूंगी, फिर बात करेंगे। कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ होता है बेटा वो मार्क्स, बेसिकली जिस मार्क्स के ऊपर, जिस परसेंटेज के ऊपर कॉलेज आपको एडमिशन देता है। तो होपफुली बेटा इप्शिता तुम्हें मिल जाए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था बेटा उसका, अकाउंट्स, मैथ्स, इंग्लिश, और एक और उसने अपने बेस्ट 4 में लिया था, शायद से BSc था, तो उसके बेस्ट 4 82 समथिंग बन रहे थे। गलती क्या हुई, गलती ये हुई बेटा कि 82% थे उसके, 62% पे उसको उसका ड्रीम कॉलेज मिल रहा था, 62, इमेजिन। लेकिन उसको पता ही नहीं चला फर्स्ट कट ऑफ कब आई और कब चली गई, तो उसका फर्स्ट कॉलेज का एडमिशन ही बंद हो गया। जब सेकंड कट ऑफ आई तो पता लगा कि उस कॉलेज में तो एडमिशन ही क्लोज हो गए। ये हुआ बेचारी के साथ। है तो ये भी DU का पार्ट।
सीयूईटी में नहीं होता ये। जो गर्ल्स को लगता है कि मैम हमें सीयूईटी नहीं देना, हम लोग एनसी वेब से एडमिशन लेना चाहते हैं, हम लोगों को रेगुलर कॉलेज नहीं करना है, वैसे करना चाहिए सबको रेगुलर कॉलेज। रेगुलर कॉलेज इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ज़रूर करो, सीयूईटी ज़रूर दो। पर अगर नहीं मिलता कुछ भी तो भैया एक बैकअप प्लान लड़कियां, स्पेसिफिकली गर्ल्स ओनली, अपने लिए बनाकर रख सकती हैं, दैट इज एनसी वेब। दिल्ली वाले हो तो एनसी वेब में एडमिशन ले सकते हो। तो बस वही चल रहा था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को। तो एक्चुअली ना मैं बहुत ही हरी में थी, आई वॉज इन अ वेरी वेरी हरी टुडे, लॉट ऑफ हरी, नॉट वेरी वेरी हरी। अंग्रेजी के टीचरों के खराब अंग्रेजी बोल रही हूँ, बताओ। तो आई वॉज इन अ लॉट ऑफ हरी टुडे। तो क्या हुआ, अभी उससे बात करके जस्ट आई केप्ट द फोन। अब मैं तुम लोगों को पढ़ाने आई हूँ, अब फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ, बिकॉज अभी मैं ट्रेन पे चढ़ी हुई हूँ तो मैं ट्रेन से नहीं उतरने वाली। तो नहीं बेटा, ये दिव्या दिल्ली वालों के लिए ही है। लड़के क्या बैकअप प्लान बनाए बेटा, बन जाएगा कुछ ना कुछ बैकअप प्लान, बोलूंगी तो विवाद हो जाएगा, इसलिए रहने दो। चलो, हम लोग कर रहे थे रैट ट्रैप, ये दुनिया एक पिंजरा है ना, हम लोग कर रहे थे पिंजरे की कहानी। बेसिकली हम लोग कर रहे थे रैट ट्रैप नाम का ये चैप्टर, और हम लोगों ने रैट ट्रैप में कहानी यहाँ तक कर ली थी कि हमारा रैट ट्रैप सेलर जो था वो पैसा चुरा कर भाग गया था। ठीक है, उसने क्या किया, उसने पैसा चुराया फ्रॉम दैट ओल्ड क्रॉफ्टर, है ना, उसने उस क्रॉफ्टर से पैसा चुराया, और पैसा चुराकर वो क्रॉफ्टर से वहां से भाग गया। ही रैन फ्रॉम देयर, वो वहां से हो गया 9-2-11। तो कहानी में बेटा हमारे पास ट्विस्ट क्या आता है, हमारी कहानी के अंदर ट्विस्ट ये आता है, हमारी कहानी में बेटा ट्विस्ट ये आता है कि क्रॉफ्टर एक जंगल में जाता है और क्रॉफ्टर को लगता है कि भैया अब तो मैं मर गया, है ना। ही थिंक्स कि अब तो मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गया हूँ। आई थॉट कि दुनिया एक रैट ट्रैप है और मैं उस रैट ट्रैप से बचते बचते भैया मैं उस रैट ट्रैप में खुद ही जा चुका हूँ। तो ही रियलाइज्ड कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है, और वो उसे लगता है कि ही इज नॉट गोइंग टू बी अलाइव, क्योंकि वो फॉरेस्ट में सुबह गया था और शाम तक बेटा वो फॉरेस्ट में ही फंसा रहा, और उसको लगा कि हाय दैया अब मुझे इस फॉरेस्ट से कौन निकालेगा। लेकिन उस फॉरेस्ट से बेटा उसको कोई भी नहीं निकाल पा रहा था। ही वॉज स्टक इन द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में फंसा हुआ था। अब क्या होता है उसके साथ, नहीं बेटा जीएटी नहीं दिया था। तो देखते हैं भैया अब हमारे साथ उस व्यक्ति के साथ फॉरेस्ट में जाकर क्या होता है, देखते हैं भाई जंगल में जाने से क्या होगा, क्या शेर मिलेगा। बताओ बेटा रोशनी, रिप्लाई कर दिया तुम्हारा, क्या रिप्लाई करना है रे, पढ़ लो यार पढ़ लो। आज मैं पढ़ाने के मूड में कम हूँ क्योंकि आई एम इन मोर ऑफ अ मस्ती वाला मूड, बट पढ़ लो यार, पढ़ा रही हूँ ना मैं, बड़े दिल लगाकर बड़ी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो आज, ठीक है। ये दुनिया पित्तल दी, एग्जैक्टली exactly। तो भाई आप लोग इसको तो जानते ही हैं, ये है आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून, जो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता है आपकी अपनी इंग्लिश टीम में। तो ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सब बच्चों का अपनी इंग्लिश टीम में, जहाँ पर हम लोग पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को एक कहानी। कहानी में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए हैं क्रॉफ्टर की कहानी पर। हमने देखा था कि उसने लास्ट कहानी में पैसा चुरा लिया था, और पैसा चुरा कर उसको लगा कि हाय अब मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन फिर जब वो ज़मीन पर ऐसे अपना सर रखता है तो उसको आवाज़ आती है, बिल्कुल किसकी आती है आवाज़, उसको आवाज़ आती है बेटा कुछ ऐसी, यानी उसको रियलाइज होता है कि आसपास कोई आयरन मिल है, जहां पर वो आयरन मिल में जाके क्या कर सकता है, वो आयरन मिल में जब जाएगा तो आयरन मिल जाकर वो हेल्प ले सकता है। तो अब वो आयरन मिल में जाकर कैसे हेल्प लेता है, अब क्या होता है आयरन मिल में, वो हमें कहानी में देखना है। तो बने रहिए हमारे साथ आज की क्लास में, जानते हैं आगे क्या होता है। मेरे को ऐसा लगता है मैं न्यूज़ रिपोर्टर भी बन सकती हूँ। चलो, हाँ कोशिश है बेटा कृष्णा, मैं ट्रेन पे हूँ, आज शताब्दी चल रही है हमारी, बहुत शायद करा भी दूं चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर कंप्लीट आज करा दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स अगली बारी में करा दूंगी, बाकी देखते हैं। तो देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो भैया हमारे क्रॉफ्टर ने सोचा कि हो सकता है दैट
क्या होगा? उसने सोचा कि आसपास लोग होंगे, तभी ऐसे आवाज आ रही है, पक्का आसपास कोई आयरन मिल है, यानी मैं बच सकता हूं, है ना? हाँ बेटा, तुम बन जाओ महंगे रिपोर्टर। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ। अब भैया थक गए थे, सुबह से थक गए थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी सारी जो मेहनत हिम्मत है उसे गैदर किया, उठा एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और उसने क्या करा? स्टैगर करा, बेसिकली मूव किया स्लोली, बिल्कुल ऐसे लंगड़ते लंगड़ते वो स्लोली स्लोली पहुंच जाता है। कहां पर? वो पहुंच जाता है ऐसे करके, ऐसे करके वो पहुंच ही जाता है बेटा आयरन मिल तक। द रामसो आयरन वर्क्स, है ना? द रामसो आयरन वर्क्स, ये उस आयरन मिल का नाम है बच्चों, ठीक है? दिस इज द नेम ऑफ द आयरन मिल, ये आयरन मिल्स नेम है, रामसो आयरन वर्क्स, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो मेनली अब वैसे तो बंद हो चुका है। वर नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट, वहां पर बहुत ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन आज से कुछ समय पहले ये एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, जहां पर वी हैड स्मेल्टर, जहां पर वी हैड रोलिंग मिल, जहां पे वी हैड फोर्ज। तो बेसिकली आपके पास आपका आयरन ओर को अलग करने वाला अपैरेटस भी था, आपके पास रोलिंग मिल, आयरन को शीट्स में कन्वर्ट करने का भी अपैरेटस था, और फोर्ज भी था, बेसिकली जहां पर आप आयरन को शेप करते हो। तो एक इतनी बड़ी मिल थी बेटा यहाँ पर कि सब काम एक समय पे यहाँ पर हुआ करते थे। अब क्या हो रहा है भाई? In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal. तो वो कहते हैं गर्मियों के समय पे बड़े भारी भारी बार्जेस, मतलब आयरन पीसेस जो हैं, मोटे मोटे आयरन की सिल्लियां जो हैं, वो यहाँ से नीचे की तरफ भेजी जाती थी, which led to a large inland lake. मतलब आप ये मानिए कि ये अगर आपकी फैक्ट्री है तो यहाँ से एक ऐसा स्लाइड बना रखा है और उसके बाद यहाँ पे एक लेक है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल होता था आयरन का वो सारा का सारा उस लेक में डाल दिया जाता था। विंटर टाइम पर द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और होता क्या था? सर्दियों के समय पर जो रोड्स थी वहां की वो बिल्कुल काली हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जो कोल डस्ट है, यानी जो आपकी कोल का जो पार्टिकल्स हैं, दैट यूज टू सिफ्ट डाउन, दैट यूज टू सेटल डाउन, वो सारे के सारे सेटल डाउन हो जाते थे उनके क्रेट से। मतलब बहुत सारा कोल लेकर आते थे और कोल में से झड़ झड़ के जो उसका चूरा रह जाता था जमीन पर, उसकी वजह से सड़कें पूरी काली हो जाती थी। अब वो कहते हैं सर्दियों का ही समय है, सड़क बिल्कुल काली है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, तो भैया एक ऐसी ही सर्द शाम की बात है, जस्ट बिफोर क्रिसमस, अभी फेस्टिवल आने वाला है क्रिसमस का, यानी अभी वो जिंगल बेल होने ही वाला है। द मास्टर स्मिथ, यानी वहां का जो लोहार है, जो मास्टर लोहार है और उसका हेल्पर, वो दोनों डार्क फोर्ज में बैठकर काम कर रहे थे। वो वहां पर फोर्ज में बैठकर फर्नेस के पास, भट्टी के पास बैठे हुए थे और वो लोग वहां पर वेट कर रहे थे पिग आयरन के पिघलने का। पिग आयरन ये एक टाइप ऑफ आयरन होता है, सबसे सस्ती क्वालिटी का आयरन होता है, जितना मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वहां पर वो डार्क फोर्ज में, वहां पर वो उस भट्टी के पास बैठे हुए थे, वहां पर पिग आयरन को, यानी एक तरीके का जो आयरन होता है उसको पिघलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वो आयरन को अभी आग में रखा था और अब उसे एनविल पर, यानी जहां पर आपका टूल शेपर, बेसिकली अगर आप लोगों ने थॉर का हैमर देखा हो तो थॉर क्या करता था? अपने टूल्स को फोर्ज करता था, यानी जो भी मटेरियल वो लेता था उसके बाद वो उसको फोर्ज करता था, यानी उसको शेप देता था, है ना? तो एनविल वो जगह होती है, बेसिकली एनविल इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है एनविल, इस तरीके का होता है एनविल, और इसके ऊपर ना जो भी आपका आयरन रखा जाता है उसको रख के उस पर बीट करते हैं, उस पर मारते हैं ताकि आयरन को शेप दी जा सके, है ना? तो एनविल होता है ये, दिस इज द एनविल, जिसके ऊपर आप पूरा का पूरा आयरन जो है वो रखते हो, जिस पर आप आयरन को शेप करते हो। तो जैसे थॉर अपना हैमर शेप करता था या कुछ भी एनविल पर बनाता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये लोग वेट कर रहे थे आयरन का, ताकि वो लोग उसको एनविल पे डाल के उसको शेप कर सके। ठीक है भाई, बैठे थे। Even now and then, one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. तो हर थोड़ी थोड़ी देर में उस लोहार और उसके हेल्पर में से कोई भी उठता to move the glowing mass with a long iron bar, यानी जो वहां पर आयरन अंदर पिघल रहा था, हाँ, पिग आयरन इज रॉ आयरन, ओके। तो वो लोग क्या कर रहे थे? वो थोड़ी थोड़ी देर में उठ रहे थे उस आयरन को थोड़ा सा वो करने के लिए, उसको बदलने के लिए, जैसे पूड़ी की डायरेक्शन बदलते हैं ना, पूड़ी तलते हैं, वैसे ये लोग आयरन तल रहे थे।
बहुत गंदा एग्जाम्पल दिया यार। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, यानी बहुत ज्यादा ऐसे स्वेटिंग, मतलब वो कहते हैं जाते तो थे वो नॉर्मल, लेकिन थोड़ी देर में जब वापस आते थे तो एकदम पसीना पसीना होकर वापस आते थे। दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। अब क्योंकि भैया यहाँ पर जब आप मिल्स में काम करते हो तो आप एक लंबा सा गाउन टाइप पहन लेते हो, साथ में एक पेयर ऑफ वुडन शूज पहन लेते हो ताकि आपके पैर जले नहीं, ठीक है। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्ज, तो पूरे टाइम आपको फोर्ज में बहुत सारी, थैंक यू बच्चे कृष्णा, बहुत सारी आवाजें सुनने को मिलती थी। द बिग बेलोज ग्रोन्ड, तो बेसिकली जो आयरन चर्नर्स होते हैं जहां पर आयरन को तोड़ा जाता है वो पूरे टाइम जो है चलते रहते हैं। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और कड़क 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 की आवाज आती है जब कोल जलता है। द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इन टू द मॉ ऑफ द फर्नेस, तो बेसिकली वो कहते हैं, तो एक लड़का है वहां पर जो ऐसे उठाता है कोल और ऐसे करके भट्टी में फेंकता है, ठीक है, लगा पड़ा है वो भट्टी में फेंकने में विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और बड़ी कटर कटर की साउंड आती है। मतलब मैं सब कुछ एक बारी में फेंक दूं, मैं फेंक नहीं सकती, यहाँ पर बहुत अच्छा सामान है। इस तरीके की क्लैटर की आवाज जो है बेटा आ रही थी। थैंक यू बच्चे अनुष्का। तो मतलब अच्छा खासा शोर था, मतलब अगर बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो शायद आपको पता भी ना लगे कि कोई व्यक्ति अंदर आया है, इतना शोर था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर उनके जगह के बाहर ही कहीं पे था वाटरफॉल। अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और बहुत तेज हवा सी चल रही थी जिसकी वजह से वो हवा जो है वो सीधा रूफ पे लग रही थी, तो मतलब बहुत शोर था। सिंपल भाषा में बताया जाए, इट वॉज वेरी नॉइजी। सिंपल भाषा में अगर आप लोगों को बताया जाए तो भैया बहुत ज्यादा नॉइजी माहौल था। इस लाइन में बस यही दिखाने की कोशिश करी गई है, फिर मैम नॉइज थी तो क्या करें भाई। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. तो ये शोर जो मचा है बेटा वो इसीलिए ही दिखाया गया है कि शायद इस शोर की वजह से ही हो सकता है कि जो ब्लैकस्मिथ है उसने नोटिस नहीं करा कि एक आदमी ने दरवाजा खोला है और फॉर्ज में एंटर किया है until he stood क्लोज अप टू द फर्नेस। तो बेसिकली वो जो आदमी था वहां पर आयरन मिल में बैठा हुआ, शायद उसने इतनी शोर में नोटिस नहीं किया कि देयर इज अ मैन, कि कोई अंदर आया है, टिल द टाइम वो आदमी, हाँ माहौल पूरा नॉइजी हो रहा है बिल्कुल, जब तक वो आदमी वहां पर आकर खड़ा नहीं हो जाता। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted by the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. तो वो कहते हैं कि देखो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि पुअर वेगाबॉन्ड्स, ठीक है, पुअर पीपल जो हैं वो इस जगह से अट्रैक्ट ना हो। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनके पास शेल्टर तो है नहीं, दे आर होमलेस। तो ऐसे लोगों को जब बाहर से वो लोग देखते हैं कि भाई वहां पर एक फोर्ज है, वहां पर भट्टी है, सर्दी के मौसम में बेटा आग सेकने से अच्छी क्या ही चीज होगी, है ना। कहाँ गए हम, हाँ, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट। तो अक्सर ऐसा होता था, और ये कोई बहुत अलग बात नहीं थी कि गरीब लोग, होमलेस लोग जो हैं वो फोर्ज की लाइट से अट्रैक्ट होकर यहाँ पे आ जाते हैं। वो लाइट कहाँ से निकलती है, सूटी पेन्स में से, यानी डर्टी पार्टीशंस में से। बना के दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को, वेट करो। मतलब मैं कह रही हूँ ये मेरी विंडो है, ठीक है, इसमें ये पेन्स लगे हुए हैं, अब इसमें से कहीं ना कहीं से हल्की फुल्की लाइट चमक रही है, यहाँ से लाइट बाहर आ रही है थोड़ी सी, फिर यहाँ से थोड़ी सी लाइट बाहर आ रही है, मतलब दो गैप्स के पार्टीशन में से रोशनी आती थी। तो वो कहते हैं कि ये कोई बहुत अनकॉमन बात नहीं थी लोगों के लिए कि जो होमलेस लोग हैं वो इस रोशनी को देखकर इस जगह तक तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, एंड दे यूज्ड टू कम। ब्लेटेंट का मतलब होता है बेटा बिल्कुल अपराइट, मुंह पर बोलने वाला, बिल्कुल रूड, बिल्कुल टू द पॉइंट, क्लियर। एंड केम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर। तो वो कहते हैं कोई अनयूजुअल बात नहीं कि गरीब लोग यहाँ आ रहे हैं और आकर गर्मी के सामने अपने हाथ वाथ सेक रहे हैं। द ब्लैकस्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली, तो ब्लैकस्मिथ ने देखा दैट द मैन हैड कम, एंड उसने उसको बिल्कुल कैजुअली देखा कि अच्छा आया है, ठीक है, ओके।
एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, बेसिकली नॉट पेइंग मच अटेंशन, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ठीक है आया है तो आया है, मैं क्या ही करूं, आ गया तो आ गया। मतलब बेसिकली द मैन वॉज क्वाइट रूड एंड वेरी बदतमीज किस्म का आदमी, तो उसने बहुत ध्यान नहीं दिया, इंट्रूडर जो जो आया था व्यक्ति उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, क्योंकि अब जो हमारा वेगाबॉन्ड है वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे बाकी उसके टाइप के लोग दिखते थे। तो वो एक पुअर आदमी था, ही वॉज अ पुअर मैन एंड ही लुक्ड लाइक अ पुअर मैन विद अ लॉन्ग बियर्ड, भैया लंबी सी दाढ़ी है, डर्टी रैगेड क्लोथ्स हैं, रैगेड मतलब रैग्ड बिल्कुल फटे हुए, इन पीसेस, कपड़े ढंग के पहने नहीं हैं, विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, बस कुछ नहीं, बस एक बंच ऑफ रैट ट्रैप्स जो हैं उसने अपने ऐसे गले में डाले हुए हैं। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, तो रैट ट्रैप सेलर आता है और बोलता है कि क्या आप मुझे यहाँ पर रुकने देंगे, विल यू प्लीज अलाउ मी टू स्टे हियर टुनाइट, एंड द मास्टर ब्लैकस्मिथ नॉडेड, हाँ हाँ, मतलब उसने बोला क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ, ओके, मतलब बस इसे इशारा कर दिया, ढंग से उसको बोला नहीं हाँ जी ओके जी, नो, ओके जो करने कर। ही नॉडेड, ही अग्रीड, वो मान तो गया बट विद अ वेरी हॉटी कंसेंट, मतलब बड़ा ही ईगोइस्टिक तरीके से माना, ईगोइस्टिक अग्रीमेंट, बड़ा ईगोइस्टिक ऐसा कि अच्छा जा रह ले, विदाउट ऑनरिंग हिम विदाउट अ सिंगल वर्ड, मुंह से कुछ नहीं बोला, बस इशारा कर दिया कि जा रहो। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, तो भैया हमारे जो व्यक्ति है ये भी कुछ नहीं बोला, इसने बोला कि चल ठीक है क्या ही जवाब दूं मैं इसको, उसने कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, भैया वो इतनी चोरी वोरी करके जो आया है, अब वो यहाँ पर बातें करने तो आया नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ अपने आप को गर्म गर्म करने आया है कि भैया यहाँ पर बाहर की ठंड से बच जाऊं मैं, एंड सिर्फ सोने आया है। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master. तो वो बताते हैं ये उन दिनों की बात है जब रामसो आयरन मिल को एक बड़े ही फेमस, हाँ बिल्कुल 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 हिमांशी ऐसे ही, एक फेमस आयरन मास्टर ओन करते थे, हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, जिनका सबसे बड़ा ड्रीम था कि वो अच्छा क्वालिटी का आयरन मार्केट में प्रोड्यूस करवाएं दें। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. तो वो काफी अच्छे व्यक्ति थे जो आयरन मास्टर थे, है ना, तो वो क्या करते थे, वो बस वहां पर आते थे ये देखने के लिए कि दिन रात काम वहां पर हो रहा है और सही से हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही विजिलेंट, बहुत ही एक्टिव आयरन मास्टर थे। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. And जिस रात ये आपका वेगाबॉन्ड इस जगह पर आया, उसी रात ये आदमी जो है आपका आयरन मास्टर, ये भी अपने नाइटली रूटीन वॉक के ऊपर या नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे आता है, चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हाँ बेटा समीक्षा, बातें करने में मजा आता है ना तुम्हें, पढ़ाई में कैसे आएगा मैं समझ सकती हूँ, कोई नहीं, होता है बेटा, होता है, होता है, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. तो वो कहते हैं भाई सबसे पहले जब वो वहां आए तो उन्होंने सबसे पहली चीज नोटिस करी कि एक लंबा सा रैगमफिन, बेसिकली एक लंबा सा पुअर पर्सन जिसके कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं, ठीक है, एक पुअर पर्सन वहां पर, who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. कि वो देखते हैं कि एक आदमी यहाँ पर ऐसे करके सो रहा है, ठीक है, और जो बेटा उसके कपड़े हैं, है ना, उसने क्या नोटिस करा, उसने क्या नोटिस करा, आज नहीं कर रहे बातें, वैसे तो करते हो समीक्षा, है वैसे तो होती ही है, क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो हमारे आयरन मास्टर ने नोटिस किया कि भैया वो आदमी फर्नेस के इतना पास लेटा हुआ है कि उसके कपड़े से स्टीम निकल रही है। वो क्यों निकल रही है स्टीम, वो इसीलिए निकल रही है कि भैया ठंड का माहौल है, कपड़े बिल्कुल भीगे हुए हैं, तो क्योंकि वो आग के इतना पास लेटा हुआ है कि उसके कपड़े जो है उसमें से इवेपोरेशन हो रही है, तो जाहिर सी बात है नजर गई हमारे आयरन मास्टर की उस आदमी पर। अब क्या होता है भाई, चलो तो गए। The iron master did not follow the example of the blacksmith. भैया ब्लैकस्मिथ ने क्या किया, हाँ हाँ रहना है तो जा, नहीं तो जा, निकल यहाँ से, भागो यहाँ से। लेकिन आयरन मास्टर ने जो ब्लैकस्मिथ है उसका एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, हु हैड हार्डली डेन्ड अ लुक एट द स्ट्रेंजर। तो भैया जो हमारा ब्लैकस्मिथ था उसने तो देखा ही नहीं था, ही डिड नॉट इवन थिंक ऑफ लुकिंग एट द स्ट्रेंजर, उसने तो सोचा भी नहीं था उस आदमी की तरफ देखने का। बट हमारे आयरन मास्टर ने उसको देखा, उससे बात करी और उसे बोला चलिए जी आइए पधारिए,
रेड ट्रैप सेलर जी, हमारे घर में आपका स्वागत है। He walked close up to him. तो हमारे जो आयरन मास्टर हैं वो जाते हैं। मैम आपने उनसे जाके कह दो सुना। ये क्या है बेटा श्रुति, ये क्या है? तो वो पास जाता है, आदमी है, लुक्ड ओवर हिम वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से उसको देखता है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, फिर उसके मुंह से क्या हटाता है कि आदमी है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील जलोफ, हाउ डू यू लुक। तो यहां पर हमारा आयरन मास्टर बताता है, नहीं बेटा गाना नहीं है ये, मैंने नहीं सुना ये। नो, उसने बोला ओ नील जलोफ ये तो तुम हो रे, क्या दिखने लग गए हो यार। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील जलोफ। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो आयरन मास्टर है उसने हमारे वेगाबॉन्ड को किसी और के लिए मिस्टेक कर लिया। आयरन मास्टर मिस्टुक रैट ट्रैप सेलर फॉर हिज ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि वहां पर लाइट कम थी तो हमारा जो ये क्या नाम है आयरन मास्टर, इसको ये लगता है कि शायद ये जो आदमी यहाँ पर है वो उसका कोई पुराना दोस्त है। ही इज ही इज वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स। तो वो कहते हैं ओह नील जलोफ कैसे हो तुम, क्या दिखने लग गए हो यार। The man with the rat traps had never before seen the Iron Master at Ramso and did not even know what his name was. तो हमारा जो rat trap seller था वो ना तो बेटा आज से पहले कभी आयरन मास्टर से मिला था रामसो में, ना रामसो के बाहर। वो तो ये भी नहीं जानता था कि इस आदमी का नाम क्या है ना बेटा दक्षमीत। वो जानता ही नहीं था that what is the name of the man। तो भैया वो कैसे ही जानता होगा कौन नील जलोफ भाई, कौन है? हाँ जी कौन नील जलोफ, मैं ना जानता किसी नील रूल्स को, मुझे मत बोलो। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroners। तो भैया लालच, ग्रीड, ऐसे नहीं कहते लालच बुरी बला है। तो हमारे पेडलर ने सोचा कि भैया शायद से ये मुझे अपना कोई पुराना फ्रेंड समझ रहा है, हो सकता है कि शायद ये मुझे 2-4 रुपए ऐसे दे जाए तो मेरी और थोड़ी कमाई हो जाएगी। 30 क्रोनर है, 30 का 32 हो जाएगा, चलो जीवन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एक काम करते हैं ले ही लेते हैं। तो भैया जब इंसान ऐसा झूठ बोलता है, जब लालच में आता है तो बेटा लालच बुरी बला है, वो इसके साथ 2 मिनट में प्रूव ही हो जाता है। Therefore he did not want to undeceive him all at once। तो एक बारी में वो उसको सच नहीं बताना चाहता था, उसको लगा कि चल यार थोड़ा सा पैसा बना लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको सच तो बताना ही पड़ेगा। Yes, God knows things have gone downhill with me। वो कहता है हाँ यार भगवान ने देखो मेरे साथ क्या किया, मेरा जीवन तो खराब ही हो गया है। अब भैया उसको लगा कि अगर वो ये काम करेगा तो उसको पैसा मिलेगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, पैसा मिलता नहीं है, बेचारा फंस जाता है अपने ही बनाए हुए जाल में। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। तो आयरन मास्टर ने बोला कि तुम्हें रेजिमेंट से, तुम्हें आर्मी से पता है रिजाइन नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। तो भैया झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, ये तुझे अपने घर ले जाएगा तू देखते रहियो। वही हुआ यहाँ पर, वही हुआ, है ना। उसको लगा कि भैया मुझे पैसा देगा और छोड़ देगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो कहता है घर चल। तो हुआ क्या, अब हमारा आयरन मास्टर बोला कि तुम्हें रेजिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए था, वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं अभी भी सर्विस के अंदर होता तो शायद तुम्हारे साथ ये चीजें नहीं होती, बट कोई नहीं, अब तुम चलो मेरे घर, है ना। झूठ बोले कौआ काटे। अब उसने बोल दिया कि भाई चलो मेरे घर। ही वाज लाइक ओह मोए मोए, फंस गया। उम्मीद तो थी नहीं उसको कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसने तो बोल दिया चलो भाई घर चलो।
to go up along the manor house and to be received by the owner like an old regimental comrade. That, however, did not please the tramp. अब भाई मेनर में जाना यानी मैंशन में जाना, वहां पर मैंशन में जाकर एक ओनर जो इस आयरन मिल का ओनर है उससे मिलना, कि जैसे आप उसके एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड हो, जैसे आप उसके एक पुराने दोस्त हो, ये आइडिया हमारे ट्राम को पसंद नहीं आया। उसको लगा पैसा मिल जाएगा और मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका झूठ उसी पर भारी पड़ गया, बिकॉज हमारा आयरन मास्टर बोला कि नाउ कम विद मी, तुम मेरे घर चलो। अब उसको लगा कि आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस प्लान, मुझे इस प्लान से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। आइए पधारिए मेरे ओल्ड फ्रेंड जी। अभी इसकी बेटी आएगी ना तब हम इस डायलॉग को कंप्लीट करेंगे। हमारे घर में आपका स्वागत है, हाँ स्वागत है, आइए पधारिए ओल्ड फ्रेंड जी। अभी 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 बेटी की एंट्री होगी। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He was like, नहीं sorry, मैं नहीं आ सकता, I'm sorry, I cannot come. He thought of the 30 kroner. उसने बोला जेब में वैसे ही चोरी का पैसा लेकर घूम रहा हूँ, अगर पकड़ा गया तो फंस जाऊंगा, ये काम तो मैं पक्का नहीं कर सकता। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. ये तो वो वाली बात हो गई। ओ कुल्हाड़ी, जाके पैर मारा कुल्हाड़ी के ऊपर, है ना। तो वो कहता है मेनर हाउस में जाना और अपने आप वहां पर जाकर बोलना कि हाँ जी भैया हम आपके पुराने दोस्त हैं, वो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि आप वॉलंटरली, आप खुद से जान पूछ के आप लायन के डेन में गए और आपने बोला कि ले लायन खा ले मुझे, है ना। तो ये वही वाली बात हो गई कि मैंने कमरे में कुल्हाड़ी ढूंढी और मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, मैंने जाकर अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर मार दिया कि ले। He only wanted a chance to sleep here in the forge. उसको सिर्फ इतना चाहिए था कि रात को उसको फॉर्ज में सोने को मिल जाए, and then sneak away as inconspicuously as possible, और उसके बाद go away। जिस तरीके से वो आया है उतने ही inconspicuously यानी उतना ही hidden तरीके से unknowingly वो वहां से चला जाए, है ना। He was very ready, knowingly he was ready कि जैसे मैं आया हूं वैसे ही मैं चली जाऊंगा। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. लेकिन हमारे आयरन मास्टर को लगता है कि शायद से हमारा जो हमारा जो ये वेगाबॉन्ड है, शायद से इसे अपने मिजरेबल, शायद से इसे अपनी पुअर क्लोथिंग की वजह से थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हो रहा है, इसीलिए मेरे साथ नहीं आ रहा। तो बोला ओ प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। उसने बोला कि अरे भाई ऐसी भी चिंता मत करो कि मेरा घर को इतना भी बड़ा नहीं है जहां पर तुम नहीं आ सकते। एलिजाबेथ इज डेड, वो कहता है एलिजाबेथ जो उसकी वाइफ थी, शी इज डेड। यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, शायद तुम्हें खबर मिली होगी कि मेरी बीवी नहीं रही अब। माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बेटे बाहर हैं। देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। वो कहते हैं बस घर पे मैं और मेरी सबसे बड़ी बेटी है एडला। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और बताऊं मैं न्यूज़ अलोफ, हम कल ही बात कर रहे थे यार कि कितनी बुरी बात है, बताओ क्रिसमस का सीजन है, क्रिसमस का फेस्टिवल है और हमारे साथ कोई व्यक्ति ही नहीं है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। चलो अब हमें तुम मिल गए हो ना, है ना, आज हमें तुम मिल गए हो ना, चलो हमारे साथ चलो। नाउ कम अलोंग विद मी, आओ हमारे साथ चलो और आओ हमारे क्रिसमस फूड को और इंटरेस्टिंग बनाओ। तो चलिए भाई, 2 से भले 3, 3 से भले 4, है ना। तो कहते हैं चलिए भाई हमारे घर आप आए, खाना वाना खाएं, आपको अच्छा लगेगा। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो। तो उसमें ना नो 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 नो, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो उसने अलग अलग तरीके से बोला कि नहीं 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 मैं नहीं आना चाहता हूँ। बट आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। आयरन मास्टर को लगा कि अरे यार ये तो मान ही नहीं रहा है, छोड़ इसको, ऐसे ही छोड़ के मैं घर चला जाता हूँ। इट लुक्स एज दो द कैप्टन वॉन स्टिल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट सनस्टॉर्म। तो वो अपने कॉमरेड को बोलते हैं, अपने वो ब्लैकस्मिथ को बोलते हैं, लोहार को बोलते हैं कि भाई मुझे ऐसा लगता है कैप्टन वॉन स्टेल, ये उनका ऑफिशियल नेम था, ठीक है, ये उनका ऑफिशियल नेम था। उसने बोला हो सकता है कि ये वॉन स्टेल आज तुम्हारे साथ रुकना चाहते हैं सनस्टॉर्म, तुम ही रख लो इन्हें। ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। ये बोलकर हमारे जो ब्लैकस्मिथ है वो वहां से चले गए, आयरन मास्टर जो है वहां से चले गए। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन द आयरन मास्टर वाज लाफिंग, क्योंकि उन्हें पता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नहीं बेटा दक्षमीत, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, ये मुझे बहुत गंदा लगता है, दिस ट्रेंड, आई डोंट लाइक दिस ट्रेंड, ओके। एंड द ब्लैकस्मिथ
who knew him understood very well that he had not said his last word. अब जो ब्लैकस्मिथ है वो जानता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये आदमी अभी फिर वापस आएगा. पोल्स कराऊंगे बेटा, और 5-10 मिनट में चैप्टर कराऊंगे, जितना होगा फिर पोल्स करेंगे. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge. तो वो कहते हैं कि भाई आधा घंटा हुआ ही था अभी हमारे आयरन मास्टर को गए हुए कि उतनी ही देर के अंदर आपका जो फोर्ज के बाहर है एक कैरियज की आवाज़ आती है, बेसिकली एक व्हीकल की आवाज़ आती है, जैसे कि मानो कोई और वहाँ पर आया है. एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया गेस्ट की एंट्री होती है. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. लेकिन इस बार हमारा जो आयरन मास्टर है वो नहीं आया था. कौन आया था? आयरन मास्टर ने अपनी सुपुत्री, अपनी डॉटर को भेजा था. अपेरेंटली, बेसिकली मतलब मोस्ट प्रोबेबली उनका ये उम्मीद थी उन्हें. So apparently he was hoping that she would have better powers of persuasion than he himself, of agreement. तो उसको उम्मीद थी कि भैया जो काम वो खुद नहीं कर पाए वो उनकी बेटी कर लेगी. अगर वो नील्स ओलॉफ को, जो उनके कॉमरेड का नाम था, अगर वो उसको नहीं ला पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी बेटी ये काम करके दिखाएगी. उनकी बेटी जो है वो उनको लेकर आएगी. क्लियर? समझ आया? कैन आई गो टू द वॉशरूम वंस? आई विल बी कमिंग बैक. मैं अब वॉशरूम के आ रही हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट कमिंग. मेरे बेटा टी शर्ट पे छिपकली नहीं है, मुझे फील हो जाती है अगर छिपकली होती तो. आई विल बी बैक इन अ मिनट. स्वागत नहीं करोगे हमारा? आ गए हैं हम फिर से पढ़ा पढ़ाने तुम्हें. कितना कराऊंगी देखते हैं यार. अभी एडला से मिल तो ले वो, ठीक है? तो अब उसे लगा कि भैया वो तो मना नहीं पाया, तो शायद जो उसकी डॉटर है वो हमारे इस मैन को अग्री करा लेगी कि नाउ लेट्स कम टू आवर होम, क्रिसमस अब हमारे साथ सेलिब्रेट कीजिए. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैले. तो बेसिकली क्या होते हैं, है ना? तो पापा क्या लिख रहे हो तुम लोग? पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेगा पागल. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैले. तो वहां पर उनके पीछे उनका जो ड्राइवर है वो साथ में उनके आता है. कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट. तो उस आदमी के बाजू पर उसने एक बिग फर कोट टंगाया हुआ था, जैसे कि मान लो किसी और के लिए वो कोट लेकर आया है. ओए होए प्रिंस, पढ़ लो भाई. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी. तो भैया एडला, बड़ी बदतमीजी वाली बात है ये, वो कहते हैं कि एडला सुंदर नहीं थी, बट शी वॉज वेरी गुड बाय हार्ट.
बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, तो काफी वो मॉडेस्ट थी, काफी मतलब आप कह सकते हैं रिजर्व्ड किस्म की लड़की थी वो, और थोड़ी शाय भी थी। बट ये तो बड़ी बकवास लिखी है उन्होंने कि शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, मतलब व्हाट इज द ब्यूटी गोइंग टू डू इन द स्टोरी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। और फॉर्ज में बिल्कुल सब कुछ सेम था, ठीक है, कि सब लोग जैसे शाम को थे बिल्कुल वैसा ही है। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ है और जो उनका हेल्पर है वो अभी भी बेंच पर बैठे हुए हैं। एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, सब कुछ सेम है। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled over his eyes. तो अब यहाँ पर आयरन मास्टर के जब जाने के बाद हमारे पेडलर को लगा कि भैया शुक्र है बला टली, अब हम बच गए हैं, कुछ नहीं होगा, नाउ एवरीथिंग इज गुड टू गो। बट ऐसा नहीं होता। वो आराम से अपना एक पिग आयरन पे ऐसे सर रखकर उसके मुंह के ऊपर ऐसे हाथ रख के ऐसे एक आंख खोल के सो रहा था, ठीक है। ही ले ऑन द फ्लोर, एक पीस ऑफ पिग आयरन उसके सर के नीचे था और उसने हैट अपने मुंह के ऊपर रखी हुई थी। जैसे ही वो यंग गर्ल वहां पर आती है तो वो जाती है और उसकी हैट उठा देती है उसके मुंह से। अब हमारा जो व्यक्ति है यानी हमारा जो रैट ट्रैप सेलर है वो ऐसे सो रहा था, मेरे से खुलती नहीं है कहाँ तो वो ऐसे सो रहा था। एक आंख खोल के। The man was evidently used to sleeping with one eye open. It was very clear कि ये जो हमारा वेगाबॉन्ड है ये एक आंख खोल के सोता था। भैया थोड़ा सेफ्टी रीजंस थे इसके कि कहीं कोई इसको मार वार ना दे। तो जैसे ही हमारी एडला ने उसको देखा और जैसे ही उसने एडला को देखा, he jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो वो एकदम से काफी सडनली जो है वो जंप करता है और ऐसे लगता है जैसे पता नहीं वो बहुत ज्यादा डर गया हो। माई नेम इज एडला विल्मिंसन, तो लेडी कहती है कि मेरा नाम एडला विल्मिंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट, तो मेरे पापा ने बताया है कि आप आज यहाँ फोर्ज में सोना चाहते हैं। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, वो कहते हैं और फिर मैंने अपने पापा को बोला कि पापा आप चिंता मत करो, लेट मी गो देयर एंड लेट मी ब्रिंग हिम टू यू, मैं जाती हूँ और उनको बुलाकर लेकर आती हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ बैड टाइम, तो शी वॉज क्वाइट अ सिंपथाइजर। तो उसने बोला कि आई एम वेरी सॉरी, आपके साथ जीवन में इतना कुछ हो गया कि आपका जीवन इतना मुश्किल है। शी लुक्ड एट हिम वेरी कंपैशनेटली, तो उसने बड़े ही काइंडली, बड़े ही ऐसे सद्भावना के साथ उसको देखा विद हर हैवी आईज। एंड देन शी नोटिस द मैन वॉज अफ्रेड, और फिर एडला ने नोटिस किया कि वो आदमी के चेहरे पर थोड़ा सा डर है। ही इज काइंड ऑफ स्केयर्ड, द मैन वॉज स्केयर्ड। क्यों? अब यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस करी कि एडला जो थी बेटा वो बहुत ऑब्जर्वेंट थी। तो क्योंकि एडला ने ये चीज नोटिस कर ली कि उस आदमी के चेहरे पर डर है, जो कि ये चीज दिखाती है कि एडला बहुत ही ऑब्जर्वेंट थी। तो एडला ने जब उस आदमी को ध्यान से देखा तब एडला को ये चीज समझ में आई, एडला ने जब उस आदमी को देखा तब एडला को ये चीज समझ में आती है कि आइदर दिस मैन हैड स्टोलन समथिंग, या तो ये आदमी चोर है, या तो ये थीफ है, या फिर ये जेल से भागा है। क्योंकि जो उसके चेहरे पर एक्सप्रेशंस हैं, द काइंड ऑफ फियर दैट इज देयर ऑन द मैन्स फेस, उस आदमी के चेहरे पर बेटा जिस तरीके का डर है, उस डर से यही क्लियर होता है दैट समथिंग इज रॉन्ग। या तो ये कहीं से भागा है या फिर ये चोर है। प्रोबेबली इज नॉट द मैन दैट हिज फादर इज बिलीविंग हिम टू बी। बेटा हो सकता है थोड़ा माइक ऐसा है, आई विल टेल द टीम कि अगली बारी कृपया करके ये माइक यूज ना करें। बाकी देखते हैं। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, अब मुंह पर तो नहीं दिखा सकते कि मुझे दिख रहा है कि तुम चोर हो। You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. तो उसने बोला कि सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, I assure you, मैं आपको वादा करती हूँ कि जितना फ्री आप हमारे घर चलने में हैं उतना ही फ्री आप वहाँ से जाने में भी होंगे। बस हाँ, हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि आप क्रिसमस ईव हमारे साथ रुकें, आप आज का दिन हमारे साथ रुकें, हमारे साथ सेलिब्रेट करें इस क्रिसमस ईव को, 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करें। हम बहुत खुश होंगे अगर आप हमारे साथ आएंगे। आई विल बी वेरी हैप्पी, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारे साथ आते हैं। तो स्टोरी में थोड़ा सा टर्न आता है और हमारा वेगाबॉन्ड जब उस लड़की को देखता है तो उसकी आंखों में खो जाता है। नॉट दैट कि लाइक्ड हर और लव्ड हर, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसको बस वो अच्छाई दिखती है उस लड़की की आंखों में और उसको लगता है कि जाना चाहिए, आई शुड गो।
She said that in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. तो उसके पापा जो काम ना कर पाए वो उनकी बेटी ने कर दिखाया कि वेगा बॉन्ड को मना लिया कि चलिए जी आप हमारे घर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। तो जब पापा कर रहे थे कि आइए पधारिए वेगा बॉन्ड जी, आपका हमारे घर में स्वागत है, हाँ स्वागत है, तो उनकी बेटी आती है और बोलती है आइए पधारिए ओल्ड पेडलर जी, और लेकर चली जाती है। चलो चलिए आप हमारे घर चलिए। इट वुड हैव नेवर अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी विद योर सेल्फ मिस। तो यहाँ पर हमारे जो पेडलर हैं वो बोलते हैं कि ओ थैंक यू सो मच, मुझे तो लगता ही नहीं था कि आप जैसी इतनी महान लेडी मुझसे आप मेरे को बुलाने आएंगी, आपको मुझसे फ़र्क पड़ेगा, बट थैंक यू आप मुझे बुलाने आई हैं। चलिए मैं बिल्कुल आपके साथ चलता हूँ। आई एग्री टू कम विद यू, आई विल कम विद यू। चलिए जी। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow. सर आपका कोट। उन्हें कोट पकड़ाया, threw it over his rags, वो rags के ऊपर उसने अपना कोट पहना, and followed the young lady to the carriage, और उस लेडी के साथ साथ चलते 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 वो पहुंच जाते हैं उसके व्हीकल तक। Without granting at the astonished blacksmith so much a glance, भैया पहले blacksmith ने इग्नोर किया हमारे पेडलर को, अब पेडलर was like जा रहा हूं मैं, बैठ तू यहाँ पर, काम कर चल। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप द मेनर हाउस ही हैड इवल फॉरबोर्डिंग्स, लेकिन जब वो जा रहा था तो मेनर की तरफ, ही हैड इवल फॉरबोर्डिंग, ही हैड इवल थॉट्स, उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि मैंने एक काम तो कर दिया है, अब इस झूठ को छुपाने के लिए मुझे और झूठ बोलने पड़ेंगे। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, और उसको अब रिग्रेट हो रहा है कि मैं बहुत बड़ा पागल था जो मैं यहाँ आया, मुझे उस आदमी के पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे, ना मैं उसका पैसा लेता, ना मैं यहाँ पर फंसता, ना आई वुड हैव गॉन टू द गर्ल्स हाउस, कुछ होता ही नहीं। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड वी विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। और वो कहता देखा फंस गया ना मैं, और मैं इस ट्रैप से कभी भी बाहर नहीं आ पाऊंगा। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पेज जो मैं आप लोगों को आज की क्लास में करा रही हूँ। अब अगली कहानी में हम लोग एंड करेंगे अगली क्लास में। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अब अगला दिन जो है भैया वो क्रिसमस ईव था, यानी 24 दिसंबर था। And when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across unexpectedly. तो हमारे आयरन मास्टर बड़े खुश थे कि थैंक गॉड आई एम हैविंग दैट मैन इन माई हाउस। मैं जैसा चाहता था वैसा हो गया, मैं चाहता था कि मेरा दोस्त मुझे मिले, मेरा दोस्त आ गया है, एंड नाउ आई हैव अ गुड चांस ऑफ टॉकिंग टू हिम, मेकिंग अमेंड, उससे बात करने का सब कुछ अच्छा रहेगा। थैंक गॉड आई एम गोइंग टू हैव माई फ्रेंड टू टॉक टू हिम। देख रही हूँ बच्चा डाउट्स इसके बाद। First of all, we must see that it gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. तो सबने वाइफ नहीं सॉरी डॉटर को बोला कि हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि पहले हम इसको थोड़ा खिलाएं पिलाएं, इसके शरीर पे थोड़ा मांस आए, हड्डी है बिल्कुल ये तो। Who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than run around in the country selling rat traps. और मुझे लगता है कि we should offer him some work, ठीक है, offer employment वो कहते हैं, उसके बाद हमें इसे कुछ काम देना चाहिए कि ये कुछ काम वाम करे, थोड़ा पैसा वैसा कमाए, वरना इस तरीके से तो बस ये रैट ट्रैप ही बेचता रह जाएगा। सो दिस वाज द थॉट दैट केम अप टू द माइंड ऑफ द रैट ट्रैप सेलर। ठीक है, अब यहाँ तक तुम लोगों ने कर लिया है। अब मैं तुम्हें करा रही हूँ इसके पोल्स यहाँ तक कहानी के। पोल ही नहीं है आज, जितना चैप्टर था उसके पोल्स ही नहीं है। सॉरी, ओनली वन पोल यार, पोल के क्वेश्चंस ही नहीं है चैप्टर वाले, हैं लेकिन आगे का चैप्टर कराऊंगी तभी कर पाओगे, तो एक ही पोल है आज। एक ही पोल है, क्यों करना है दमनप्रीत, नेचुरल ब्यूटी दे रखी है भगवान ने। तो तुम लोगों के डाउट्स देख लेती हूँ फिर मैं इतने। अरे भाई स्क्रीन खाली हो गई अचानक से, क्यों नहीं चल रहा? 2 मिनट, 2 मिनट्स। सर्वर डाउन है शायद, सर्वर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली।
पोल्स एंड डाउट्स कुछ भी नहीं करा पाऊंगे बेटा, सर्वर ही नहीं चल रहा, ये देखो ना। क्या मैं पोल्स चला पाऊंगी? मैं पोल चालू कर देती हूँ फिर। पोल तो हो गया, पोल तो स्टार्ट हो गया। बेटा वी हैव 3 लेक्चर्स, वी हैव 3 लेक्चर्स, कर लेंगे अगले वाले में, अगले में हो जाएगा, टेंशन मत लो। ड्यू टू हिज इंडिफरेंस टू हिज नीड्स, हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वी हैव अनदर लेक्चर, तो क्यों भगाना है सिलेबस को। 76। लीडर बोर्ड नहीं आ रहा यार, भाई नेट नहीं आ रहा आज, प्रोबेबली मुझे लग रहा है लीडर बोर्ड नहीं आ पा रहा है, लीडर बोर्ड नहीं आ रहा है। लीडर बोर्ड नहीं आ रहा है, डाउट्स भी नहीं आ पा रहे हैं मुझे लग रहा है। नहीं, अब डाउट्स आ जाएंगे। मैम प्लीज़, हमारी हिस्ट्री की क्लासेस फ्रीक्वेंटली कैंसिल होती हैं, हेल्प अस मैम। बेटा आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस प्रोबेबली, बट येस आई डेफिनेटली मेंशन इट टू द टीम। बट प्रोबेबली कुछ होगा बेटा रीज़न सर के पास, अगर आज आपकी क्लास कैंसिल हुई है तो वील गेट टू नो व्हाट द रीज़न इज़, बट डोंट टेक टेंशन, क्लास हो जाएगी, आप लोगों का सिलेबस बेटा टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, तो उस बात की आप लोग टेंशन मत लो। तन्वी, थिंग्स विल बी गुड। ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड क्या है? ओल्ड मतलब पुराना, रेजिमेंटल मतलब बेटा जो आपके साथ आर्मी में थे, कॉमरेड मतलब फ्रेंड, तो ओल्ड आर्मी फ्रेंड। मुझे भी वीडियो कॉल कीजिए, अगली क्लास में करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा गरिमा। हु इज व्हाट इज नील्स ओलॉफ? बेटा नील्स ओलॉफ इज द नेम ऑफ दैट ओल्ड फ्रेंड जो आयरन मास्टर का हुआ करता था, ठीक है। इट इज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स फ्रेंड, मैंने आयरन मास्टर बोल दिया था लास्ट में। इट इज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स फ्रेंड, ठीक है, जो उसे लगा कि यहाँ पर एज अ रैगमफिन घूम रहा है। कैप्टन वॉन स्टेहल कौन है? बेटा कैप्टन वॉन स्टेहल और नील्स ओलॉफ एक ही व्यक्ति का नाम है। नील्स ओलॉफ बेटा हो सकता है इज द रियल नेम ऑफ ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और कैप्टन वॉन स्टेल शायद से उनका आर्मी नेम, मतलब जैसे आर्मी में कई लोगों का स्पेशल नेम होता है ना, तो शायद से नील्स ओलॉफ उनका रियल नाम और कैप्टन वॉन स्टेल उनका नकली नाम, मतलब मेड अप नेम। मैम इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग कि जो आयरन मास्टर उस रैट ट्रैप मेकर को अपना फ्रेंड समझ रहा था। येस एग्जैक्टली, दिस इज द सिंपल स्टोरी कि जो आयरन मास्टर आया, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर रोशनी नहीं थी, तो रैट ट्रैप सेलर को देखकर उसको ये लगा कि शायद से वो उसका ओल्ड फ्रेंड है जिसका नाम है नील्स ओलॉफ, और वो वहाँ पर गरीबों की तरह बिल्कुल बैठा हुआ है, तो ही फेल्ट पिटी अबाउट हिम, एंड फॉर दैट रीजन वो उसको अपने घर लेकर जाना चाहता था। रश्मि, हाउ टू फ्रेम आंसर्स प्रॉपरली, आई मीन हाउ टू लर्न इट फ्रॉम एनसीईआरटी एंड देन राइट इट। बेटा जब भी आप कोई भी आंसर बनाओ तो कीप श्योर, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, मेक श्योर कि यू आर गोइंग टू ऐड इंट्रोडक्शन टू द क्लास। अपनी क्लास में आंसर में सॉरी एक इंट्रोडक्शन दो। अगर आप अपने आंसर में एक अच्छा इंट्रोडक्शन देते हो तो इन दैट केस आप उसके आंसर को अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अपने आंसर में इंट्रोडक्शन देते हो, बुक की लाइंस को यूज़ करते हो, बुक की रेफरेंस को यूज़ करते हो, तो आपका नंबर अच्छा आएगा ही आएगा। मीनिंग ऑफ फॉर्ज, फॉर्ज का मतलब होता है बेटा भट्टी जहां पर आपका आयरन जो है शेप किया जाता है, और कॉमरेड मतलब फ्रेंड। क्रॉनर बेटा करेंसी है नोट की, कुछ समझ नहीं आया, कोई नहीं बेटा। वापस देख लो। क्रिसमस ईव, ईव बेटा बर्थडे से एक दिन पहले ईव होती है ना, तो वैसे क्रिसमस ईव 24 दिसंबर हो गया बेटा, ये एग्जाम से 1 महीना पहले। आदर्श, थैंक यू विभाषा। नहीं सुना बेटा मैंने, सैयारा का कोई भी गाना नहीं सुना, बस मुझे ये पता है कि ये गाना सैयारा के है। हु वॉज द ब्लैक स्मिथ? बेटा जो वहां पर उस आयरन मिल में काम करता था। थैंक यू विवेक। वेगाबॉन्ड, बेटा वेगाबॉन्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गरीब होता है और काम के लिए दर दर भटक रहा होता है।
सीबीएसई पेपर इंग्लिश का समझ नहीं आ रहा, ये करवाएंगे बेटा, ये पेपर पूरा सॉल्व हम करवाएंगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट मंडे को इंग्लिश एग्जाम है, अगले मंडे को ही करवा पाऊंगी बेटा चैप्टर में कंप्लीट ये वाला। एक काम करो अनु चौधरी, मुझे मेरे आईजी पर अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपना बैच नेम भेज दो, मैं टीम को बोल दूंगी ब्लॉकिंग अगर हो गई है तो अनब्लॉक करने के लिए। रामसो कौन है बेटा? आयरन मिल का नाम है। कैप्टन वॉन स्टीहल मैंने बताया है कि उस आर्मी कॉमरेड का आर्मी नेम हो सकता है। मैम ये ऑफिशियल नेम किसका है? रैट्रैप का? क्या नहीं बेटा, रैट्रैप सेलर का नहीं, रैट्रैप वाले का तो नाम ही नहीं पता। ये है बेटा हमारे उस कॉमरेड का जिसको शायद से आयरन मास्टर समझ रहा है कि ये रैट्रैप सेलर है। सनस्टॉर्म बेटा ये नाम है, सनस्टॉर्म नाम है। टॉल रैगमफिन, टॉल रैगमफिन का मतलब हो गया बेटा, रैगमफिन बेसिकली वो इंसान जो रैग्स में है। रैगमफिन इज अ वे टू टेल अबाउट अ पुअर पर्सन, थोड़ा सा यूफेमिज्म यूज किया गया, उसको थोड़ा सेटल डाउन करके बोला करा है। मैम ऐसा मत बोला करो, मैं फेंट हो जाती हूँ, दिल में दर्द होता है, आउच। वो मैं बातें तब करती हूँ जब ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा होता है, वरना स्कूल में कहाँ पढ़ाई होती है। आपको खुशखबरी भी दे देती हूँ, 38 ऑन 40 स्कूल में आए हैं मार्क्स। ओके बेटा, आउच, गुड, नाइस, दिस आउच वाज गुड। पढ़ो पढ़ो, ऐसे अच्छी बात है तेजस्वी बच्चे। आयरन मैन, आयरन मैन नहीं, आयरन मास्टर। क्योंकि बेटा श्रेया वहां पर रोशनी कम थी, आदमी की लंबी लंबी दाढ़ी थी, ठीक है, तो उसको प्रोबेबली वहां पर लाइट में बुलेखा लगा होगा कि शायद से वो उसका दोस्त है, बट वो उसका दोस्त नहीं था। रैट्रैप के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं, लॉन्ग बियर्ड, डर्टी, रैग्ड विद अ बंच ऑफ रैट्रैप डैंगलिंग्स ऑन हिज चेस्ट। हाँ बेटा छवि, इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए कुछ ट्रिक्स बता दूं बेटा? इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए ट्रिक्स का सिंपल फॉर्मूला यही है कि आप अपनी एनसीईआरटी क्लियर रखो। अगर आपको आपकी एनसीईआरटी क्लियर है तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। अपनी एनसीईआरटी की एकदम घुट्टी बनाओ और पी लो, है ना। तुम लोगों ने डोरेमोन का वो एपिसोड देखा है जिसमें डोरेमोन नोबिता को एक ब्रेड देता है कि ले भाई ब्रेड लगा और खा जा, ब्रेड लगा और खा जा। तुम्हें भी बिल्कुल वैसा ही करना है, तुम्हें हमारे एनसीईआरटी की घुट्टी बनानी है, उसको पी जाना है। यू शुड नो ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द एनसीईआरटी, यू शुड नो ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी। दैट्स द ओनली वे ऑफ अचीविंग गुड मार्क्स एंड आई नो यू गाइज विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है, आज बेटा पोल्स की थोड़ी कमी थी, माफ़ी चाहते हैं, थोड़े पोल्स कम थे आज। अगली क्लास में भरपूर पोल्स लेकर आऊंगे, बिकॉज अगली क्लास में चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है। ठीक है, अगली क्लास में चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, तो अगली क्लास में भरपूर पोल्स करवाऊंगी तुमको। मंडे को छोटी क्लास होने वाली है, 1 घंटे की क्लास होगी मंडे को भी, है ना। तो तुम्हें भी ये ब्रेड चाहिए, गो एंड टॉक टू डोरेमोन। ठीक है, चलिए फिर, तो बस आज के लिए इतना ही। हमारा आज की सूचना और समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आगे की खबर को जानने के लिए और ये जानने के लिए कि हमारे रैट्रैप सेलर के साथ क्या होता है, क्या वो जीवन में आगे बढ़ पाते हैं, उनके साथ क्या होगा, वो बच जाएंगे या पकड़े जाएंगे, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं बच्चों आप लोगों को आपकी अगली क्लास में, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रैट्रैप सेलर के साथ क्या होगा। ठीक है, ढिंचक आज नहीं दिखा पाऊंगी बेटा, बिकॉज ढिंचक दूसरे स्टूडियो में है, मैं दूसरी लोकेशन पर हूँ, तो आज यहाँ पर ढिंचक नहीं है। अगली क्लास में ढिंचक से मिलवा देंगे। ठीक है, चलो अच्छा, चलता हूँ और चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप बच्चों को आपकी अगली क्लास में, दैट इज ऑन मंडे। चैप्टर खत्म करेंगे, सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ, बता दिया है कि टेस्ट है, सरप्राइज टेस्ट है, क्या लूंगी वो मुझे भी नहीं पता। क्वेश्चंस ऐड करेंगे, फिर आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट लेंगे, कहीं से कुछ भी पूछ लूंगी, जितना सिलेबस कवर हो गया है रेडी रहना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बच्चों आप लोगों को आपकी अगली क्लास में। इस अगली क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, टाइम बच गया तो एक टेस्ट भी ले लेंगे आप लोगों का, देखते हुए कि आप लोगों ने कितना सिलेबस कवर कर लिया है। भाई आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, कहाँ तक तुम्हारी नैया है, ठीक है, तुम लोग कितने पानी में हो वो चेक हो जाएगा अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली